पाएंगे। हमको भैया वही पुराना दिन लौटा दो जिस दिन में 400 रुपए की सिलेंडर, 60 से 70 रुपए का पेट्रोल, 50 से 60 रुपए की डीजल, 20 रुपए किलो की आटा और की सड़क, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जगह जगह पर जो है बम फूटना, वो चाहिए क्या आपको? कभी मुंबई में ब्लास्ट हो रहा है, कभी पटना में ब्लास्ट हो रहा है, कभी दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, वो भारत चाहिए क्या? अब पुलवामा घटना पर किसके समय में हुआ? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, थोड़ी शर्म तो करो, शर्म तो करो कि आज तक पुलवामा घटना में वो आरडीएक्स कहां से आई थी, वो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी, आज तक नहीं बता पाई। निकम्मो निठल्लो, अरे सत्ता के हवसियों शर्म करो, कम से अरे शर्म करो। भारत माँ के शहीद जंतर मंतर पर बैठे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, जिन शहीदों से आपने वोट लिया था, आज वो शहीद जब बैठे हैं आप उसको कवरेज करने नहीं जा रहे। महंगाई पर, कभी शिक्षा पर, कभी बेरोजगारी पर, कभी स्वास्थ्य पर कोई बयान सुना है आपने? आखिर क्यों? समझिए, वो देश की एक बड़ी आबादी को कट्टरता की ओर ले जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, जिन युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, उनको ये चीज़ें मुहैया न कराकर धार्मिक भावनाओं में बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उधर डाइवर्ट किया जाता है, ताकि देश में एक ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार जो रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करती है, जो शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, उस पर आवरण ढकने का काम है। आप जिस बाबा को पूज रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं ना, जहाँ शायद आप गए भी हैं। पर्चा बनवाया आपने? आप और आगे कुछ बोलोगे? हाँ बताइए। आप सभी पत्रकारों को और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले सभी नेताओं को गुरुद्वारों में जाना चाहिए, आपको वहाँ सीखना चाहिए। गुरुद्वारों में धर्म के प्रचार प्रसार से लेकर मानव सेवा तक जो कार्य किए जाते हैं, इन बाबाओं को, इन मौलानाओं को, इन पादरियों को और कोई भी धर्म के जो लोग हैं, जो लोग धार्मिक कट्टरता की बात कहते हैं, गुरुद्वारों में जाकर सीखना चाहिए कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो क्या 2 राम के लिए पंकज श्रीवास्तव आप उनके रास्ते पर चलेंगे, उनकी बात मानेंगे? अब ये बात आप कहाँ से कह रहे हैं? तो ये तो बाबा रामदेव से पूछना चाहिए जो बाबा रामदेव कह रहे थे, या भाजपा के प्रहलाद जोशी से पूछना चाहिए कि बिजली कट जाती थी इसलिए जनसंख्या बढ़ जाता था। अभी तो मोदी जी का राज है, बिजली है तो 4 बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? तो ये बात तो प्रहलाद जोशी से जाके पूछिए, भाजपा नेताओं से। ये कुतर्क है। समझिए, नए ज़माने में जब लोग शिक्षित हुए तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश भर में, चाहे वो पुरुष नसबंदी हो या स्त्री नसबंदी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चालू किया था और उसके बाद लगातार इन चीज़ों में सुधार होता गया। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने हम 2 और हमारे 2 के सिद्धांत को माना, जिसका नतीजा है कि जनसंख्या विस्फोट होने से बच गया। अभी देखिए कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी पहले, अगर उसी हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही होती तो सभी जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो खत्म से हो जाते। तो निश्चित तौर पर जनसंख्या नीति भी लागू होनी चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र के विरोध में हैं या समर्थन में हैं? 100 बात की एक मैं बात। भारत राष्ट्र के समर्थन में हूँ, न मैं मुस्लिम राष्ट्र के समर्थन में हूँ, न हिंदू राष्ट्र के समर्थन में। हिंदुओं का कोई देश नहीं है। अरे हिंदुओं का देश नेपाल, कैलाश। अरे सुन तो लो, हिंदुओं का देश नेपाल, जाकर देखो वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति थी। जब से नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, नेपाल में दिन प्रतिदिन प्रगति आई। मुल्क है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है भाई बताओ? धार्मिक कट्टरता। तो मोदी जी की वजह से हालत खराब है पाकिस्तान के। अच्छा, सही कह रहे हो यार। तो मोदी जी भारत में है तो 100 रुपए पेट्रोल से ऊपर कैसे बिक रहा है? तब 1100 से ऊपर सिलेंडर कैसे कर रहा है? देश भी तो तरक्की कर रहा है। आप पहले मनमोहन सिंह जी के कुआं से निकालते थे आप गैस, उसी से पेट्रोल। अरे भाई, जब भ्रष्टाचार था तब 400 रुपए की सिलेंडर मिलती थी, तब 60-70 रुपए का पेट्रोल मिलता था। ले लेंगे भाई, 1000 का सिलेंडर आपको क्या हमको सुनो, हमारा देश सुरक्षित रहे, 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाएंगे। हमको भैया वही पुराना दिन लौटा दो जिस दिन में 400 रुपए की सिलेंडर, 60 से 70 रुपए का पेट्रोल, 50 से 60 रुपए की डीजल, 20 रुपए किलो की आटा और की सड़क, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जगह जगह पर जो है बम फूटना, वो चाहिए क्या आपको? कभी मुंबई में ब्लास्ट हो रहा है, कभी पटना में ब्लास्ट हो रहा है, कभी दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, वो भारत चाहिए क्या? अब पुलवामा घटना पर किसके समय में हुआ? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, थोड़ी शर्म तो करो, शर्म तो करो कि आज तक पुलवामा घटना में वो आरडीएक्स कहां से आई थी,
वो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी, आज तक नहीं बता पाए निकम्मो निठल्लो। अरे सत्ता के हफ्सियों शर्म करो, कम से अरे शर्म करो। भारत माँ के शहीद जंतर मंतर पर बैठे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, जिन शहीदों से आपने वोट लिया था, आज वो शहीद जब बैठे हैं आप उसको कवरेज करने नहीं जा रहे। इसका हिंदू है कि आप कब जागेंगे, आप कब जागेंगे? पंकज श्रीवास्तव की नींद कब खुलेगी? हमारा तो मैंने नींद से जागा ना, कश्मीरी पंडितों को 10 महीने से वेतन बंद कर दिया, धारा 370 खत्म हो गई, 3 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आपने कभी अमित शाह से नहीं पूछा मुजरा कहाँ है भाजपा कार्यालय में, जाकर पूछो उस कश्मीरी पंडितों के जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। राम मंदिर का 70% काम पूरा हो गया है। रामपथ, भक्तिपथ, जिन हिंदू परिवारों ने कार सेवकों की सेवा की थी, जिनके बाप दादाओं ने भारतीय जनता पार्टी के सेवा की थी, चंदा दिया था, उनके भक्तिपथ रामपथ में दुकानें तोड़ दी गई और उनको मुआवजा तक नहीं मिला। जिनके दुकानें के ऊपर मकानें थी, आज वो सब बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। की शुरुआत है ये मंदिर। आप लोग को चुभता है क्या राम मंदिर? अच्छा चुभता ही है। चले, अखंड भारत में तो वो भी था, कैलाश मानसरोवर, प्रधानमंत्री चाइना का चौ नहीं बोलते और भारत की छवि को चाइना में जाकर किस तरीके से बदनाम करते हैं, सुनाऊं क्या आपको? तो सिर्फ राहुल गांधी का भी सुनाइए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, सुनो। ए सत्ता के दलालों, ईमानदारी से बोलो कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। माफी मांगेंगे ना आप? कौन मांगेंगे? राहुल गांधी। आइए दोहा में जाके प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण गया था, लेकिन अब तो अच्छे हालात हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री ने चाइना जाकर क्या बोला? लेकिन अरे सुन तो लो। अरे भैया, अरे भैया, सुन लीजिए, सुनो। ये तब बोला जब हालत खराब थी, अब सुन हालत लो। सुधर गई है। अरे सुन लो, सुन लीजिए आप। अरे बेशर्मो सुनो क्या बोला। ये कह रहे हैं विवेकसमति से हिंदुस्तान में पैदा लिया। अरे भैया, मैं गर्व से कहता हूं कि हिंदुस्तान की भूमि पर जन्म लिया। प्रधानमंत्री जी जैसे पाप के कुकर्मी प्रधानमंत्री के चक्कर में जिन्होंने भारत की छवि को पूरे मर्यादा रखिए। कैसी बात कर रहे हो आप? गर्व है। अरे सुनो, गर्व है। आप सुनो। अरे प्रधानमंत्री ने जर्मनी में क्या कहा, दोहा में क्या कहा, चाइना में क्या कहा, कैलिफोर्निया में क्या कहा, लंदन में क्या कहा, आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को, आप जैसे सुनो